शिफा शरीफ के अंदर काजी अयाज मालिकी रहमतुल्लाहि अलैह लिखते हैं, एक बादशाह है जिसका नाम है अमर बिन लैस। आपके दिल को सुकून मिल जाएगा ये बात सुन करके, उलमा को ज्यादा मजा आएगा इसमें। बादशाह है, नाम है अमर बिन लैस। करतूत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। ऐसा नहीं कि 24 घंटे का इबादत गुजार था, जिहाद अल्लाह के लिए कर रहा था, नहीं, जिहाद करता था लेकिन उसकी फिक्र ये रहती थी कि मेरी सल्तनत बढ़े, मेरी पावर बढ़े, मेरे पास संख्या ज्यादा हो जाए। अल्लाह के लिए जिहाद उसका नहीं है स्पेशल खास तौर से। जब मरा किसी ने ख्वाब में देखा जन्नत में टहल रहा है, आलीशान मकान उसे दिया गया, महल अता किया गया, बहुत सारा प्रोटोकॉल उसे दे दिया गया। तो उसने ताज्जुब से पूछा, यार तू इतना नेक तो नहीं था जो तुझे इतना प्रोटोकॉल दिया गया, क्या वजह रही? तो कहने लगा, यार वाकई में मैं नेक तो नहीं था, लेकिन एक दिन मैंने सोचा अपने लश्कर का जायजा लिया जाए, अपने खेमों को देखा जाए। तो जब मैंने अपने खेमों की तरफ नजर दौड़ाई तो मैंने बड़ी दूर तक देखा मेरे लोग हैं, मेरी टीम है, मेरा ग्रुप, मेरे खेमे लगे हुए हैं। मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हुआ, यार आज ये लश्कर किस काम का? काश ये लश्कर मेरे पास उस वक्त होता जब हुजूर का जमाना था, काश मैं हुजूर के जमाने में होता। अल्लाह की कसम मैं ये सारा लश्कर हुजूर की पुश्त पर लगा देता, जाकर के सारा लश्कर हुजूर की खिदमत पे डाल देता, महबूब इसे कबूल फरमा लें। अमल नहीं किया उसने, बज़ाहिर इस बात के ऊपर है, सिर्फ दिल के अंदर ये गुमान पैदा हुआ। और अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने उसकी करतूत को नहीं देखा, उसे माफ फरमा दिया। सुभान अल्लाह, ये हुजूर की नामूस की बात है। तो आप हाजिर आए, ये बहुत है। जो लोग भाई माइक सुन रहे हैं उनसे भी गुजारिश है थोड़ी तवज्जो दें, उनके काम की बातें हैं, अगर आ जाएं तो ज्यादा बेहतर है। निकाह किसे कहते हैं, इस्लाम में निकाह की वैल्यू क्या है, निकाह के फायदे क्या हैं, निकाह को वक्त पर ना करने के नुकसान क्या है, हदीसों कुरान में निकाह कहा किसे गया है, और बीबी शौहर का रिश्ता होना कैसा चाहिए। ये बहुत बड़े बड़े सवाल हैं, हर जुमा हर महफिल में समझाए जाएं। आप देखें अब तो मुसलमानों के यहाँ भी हो रहा है कि शादी के बाद 2-2 साल रिश्ते नहीं चल रहे, डाइवोर्स का मसला खड़ा हो जाता है। रीजन ये है कि हमने निकाह को एक्सप्लेन नहीं किया है, हम जानते नहीं है निकाह क्या है। मैं कोशिश करूंगा 10 से 15 मिनट में अपनी बात आपके जहनों तक पहुंचाने की। अल्लाह से दुआ है मेरी जबान पर कलिमतुल हक जारी फरमाए, थोड़ा बेदार हो जाएं आप हजरात। मैं जानता हूँ टाइम बहुत हो गया, मैं नहीं कह रहा कि आप हाथ उठा करके मचक के लचक के लहक के सुभान अल्लाह बोले, लेकिन थोड़ा आपके चेहरे तो मुस्कुराएं कम अज कम। हाँ, थोड़ा चेहरों से लगे कि हाँ आप सुनना चाह रहे हैं। हालांकि मैं तो कह दिया था कि सलाम पढ़ लिया जाए, वक्त काफी हो रहा था। दीजिए माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे तुम्हें। भाई बहुत अच्छी नात पढ़ रहे थे, भाई ने तकरीर की, इमाम साहब से वाकफियत नहीं है, सुन भी नहीं पाया मैं, लेकिन माशाअल्लाह बड़े मुखलिस आदमी लग रहे हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। और हजरत आपके करीब के इमाम है, बहुत पुरानी यादें ताजा हो गई जब हजरत का कलाम सुना। जैसे पहले मतलब सुनते थे सिंगल माइक के अंदर, वो नबी नबी टाइप में पढ़ी जाती थी, बड़ा अच्छा लग रहा था। तो अल्लाह सबको सलामत रखे। और इनके कदमों का बोसा लेते हुए मैं चाहता हूँ 2-3 शेर आपके सिमातों के हवाले कर लूं, ताकि थोड़ा मूड बन जाए कम अज कम। मुझे खुद लग रहा है अपने आप में मैं डाउन टू अर्थ फील कर रहा है इस समय, नर्वसनेस जिसे कहते हैं। तो हजरत, क्योंकि मैं जानता हूँ आप काफी देर से बैठे हैं और मिंबर पर बैठना बड़ा सख्त काम होता है। मुझे जागने में दिक्कत नहीं, आप 2, 4, 6, 10, 20 रातें मुझसे जगा लें, नो टेंशन, लेकिन यहाँ बैठना बड़ा सख्त काम रहता है। क्योंकि यहाँ जब इंसान बैठता है, एक तो इतने कैमरों की नजर और फिर इतने लोगों की नजर, इंसान पाँव भी सीधा नहीं कर पाता ठीक से, तो बहुत सख्त काम होता है ये उलमा के लिए। खैर ये इनकी मोहब्बतें हैं, अल्लाह सलामत रखे। 2-3 शेर सुने, उसके बाद थोड़ी सी बात, फिर बहुत ज्यादा देर आपका वक्त नहीं लिया जाएगा। 2-3 बहुत अहम बातें आपके गोश गुजार करके मैं अपनी जगह लेता हूँ। दुरूद शरीफ सुनाएं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुकर्रम व मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि